हाय, मैं नीलेश आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। सीसेट ने बहुत सारे बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम उन समस्याओं से डर जाएं? क्या हम घबरा जाएं कि भाई मेरे से सीसेट क्लियर नहीं होगा इसलिए शायद यूपीएससी हमारे लिए बना ही नहीं है? दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का चॉइस तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें उससे के साथ रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हमें उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है, ये चीज़ हम ज़रूर चूज कर सकते हैं। वाइल वी कैन नॉट चूज अवर प्रॉब्लम्स, वी कैन ऑलवेज चूज हाउ वी कैन रिस्पॉन्ड टू दैम। एक ऐसी ही एक कहानी है एक व्यक्ति की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका नाम मैं सबसे आपको आखिरी में बताऊंगा, बट ये हजारों साल पुरानी कहानी है। एक बच्चा था जो गुरुकुल में पढ़ाई करता था। उनके टीचर ने एक दिन उनको बोला, जो उनके गुरु थे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है, तो उन्होंने एक बार बोला कि बेटा तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो उस बच्चे ने बोला, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला तुम इधर आओ। फिर वो बच्चा उनके पास गया, उन्होंने उसकी हथेली देखी और हथेली देख के ये बोला, ये अपनी हथेली देखो, इस पे विद्या की रेखा तो है ही नहीं, तो तुम कहाँ से पढ़ाई करोगे? अब इस पे बच्चा बहुत टेंस्ड हो गया। बोला अच्छा सर आप ऐसा कह रहे हैं मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। तो बोला नहीं, तुम्हारे हाथ में रेखा नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। उन्होंने दूसरे बच्चों के भी बुलाए, उनकी हथेलियाँ दिखाएं, उस पर दिखाया कि देखो सबके हाथ में विद्या की रेखा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। वो बच्चा इतना परेशान हुआ, उसने बोला नहीं ऐसा कैसे? तो उसने एक चाकू लिया और उसने अपने हाथ पे गोदना शुरू किया कि ऐसे कैसे, मेरे हाथ पे मैं विद्या की रेखा तो बना लूँगा। इस पे उसके जो गुरु थे उस बच्चे के, वो बोले कि बेटा, उसको उनको फील हुआ कि नहीं इस बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प है और ये बच्चा करना चाहता है। लास्ट में उन्होंने उस गुरु जी ने उस बच्चे से बोला कि बेटा तुम्हें पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, तुमने आज जो ये करके दिखाई किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि तुम एक दिन बहुत बड़े शिक्षक बनोगे। और उस इंसान ने आगे जाके एक बहुत ही फेमस किताब है अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की किताब है और जिसको लिखा है महर्षि पाणिनि ने। तो वो बच्चा जो था वो महर्षि पाणिनि थे जिन्होंने वो किताब लिखी थी। और आज भी हजारों साल बाद भी ऐसी ग्रामर की किताब नहीं लिखी गई है। अब एक हजारों साल पहले अगर एक बच्चा ऐसा कर सकता है और जाके भविष्य में महर्षि पाणिनि बन सकता है, तो क्या आप ये चूज नहीं कर सकते कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? और कोई चीज़ अगर हमें नहीं आती है तो क्या आप ये चूज नहीं कर सकते कि हम उसको सीख के आगे बढ़ेंगे? विश्वास कीजिए खुद के ऊपर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा फेल कर रहा है तो आपको ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि आप अगर आज फेल करें इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भविष्य में आप फेलियर ही रहोगे। आप अपनी समस्याओं को किस तरीके से लेते हो यही चीज़ डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य कैसा है। क्योंकि दूसरों की सक्सेस हर दिन आपके अंदर मैसिव सेल्फ डाउट क्रिएट करेगी। हर दिन आप अपने ऊपर संदेह करते रहोगे कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा? वो सक्सेसफुल हो गया, क्या मैं कर पाऊंगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कर सकते हो अगर आप अपने पर विश्वास करते हो, जी जान लगा के पढ़ाई करते हो और सारी हदों को पार कर जाते हो अपने सिलेक्शन के लिए। मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है और ये अक्सर देखा गया है कि वो उन सारे बच्चों से बेहतर करते चले गए हैं जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत ही हल्के में लिया, मजाक में लिया और उसके चलते वो कुछ नहीं कर पाए। तो आपको ज़रूरत है कुछ ऐसी मेहनत की ताकि आप सीसेट को क्वालिफाई कर सकें और अपने जीएस के पेपर में जाके फोड़ के आईएएस बन सकें। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत के लिए मैं नंबर ट्री की बात करता हूं आपसे। लेकिन नंबर सिस्टम के बारे में जो हमारी पहली क्लास थी उस पर मैंने आपसे ऑलरेडी बात की थी, बट अब टाइम है प्रॉपर क्लासिफिकेशन का। कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर आप बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो तरीके के नंबर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसे आप लिखते चले जाइएगा।
रियल, दूसरा ओके चलिए मैं पेन का कलर चेंज नहीं करता हूं, नहीं तो उसी में चेंज करते रह जाएंगे। इमेजिनरी 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली रियल नंबर आपके सिलेबस में है, बट थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर को भी जानेंगे, थोड़ा सा हल्का सा जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत ही रेयर चांस है कि यूपीएससी इमेजिनरी नंबर वर्ड भी यूज करेगा, बट यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल है, यूपीएससी इज यूपीएससी, तो थोड़ी सी जानकारी रखेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। इस रियल नंबर को या तो डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है या तो इंटीजर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक, अब इस डेसिमल से पहले आता है इंटीजर पे। तो इस इंटीजर में 3 तरीके के इंटीजर होते हैं, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। मैं आपसे ये 1 बाय 1 सारा डिस्कस करूंगा, अभी आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। अगर मैं नेगेटिव और 0 को एक साथ ले लेता हूं, अगर मैं नेगेटिव और 0 को एक साथ ले लेता हूं तो मैं इसको बोल सकता हूं नॉन पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। और अगर मैं 0 और पॉजिटिव को साथ में लेता हूं तो मैं इसे बोल सकता हूं नॉन नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव नहीं है। इस नॉन नेगेटिव को ही मैं एक दूसरे नाम से जानता हूं जिसका नाम है होल नंबर। 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर तक वो सारा होल नंबर आता है। इस पॉजिटिव इंटीजर में एक नाम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। इस बारे में दोबारा हम रिवीजन करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर आर दी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। इस नेचुरल नंबर को मैंने आपको बताया था, इस नेचुरल नंबर में 3 तरीके के नेचुरल नंबर होते हैं। एक होता है यूनिटी, मतलब 1, एक होता है प्राइम, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर थे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और उसके बाद एक तीसरा आ जाता है कंपोजिट, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब 1 और वो नंबर इटसेल्फ तो है ही, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा फैक्टर है जो उसे कंपोजिट नंबर बनाता है। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं। इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को मैं 2 तरीके से देख सकता हूं। एक ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो लाइक 0.225 हो सपोज, और यहीं पे आके टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेशन का मतलब जब मैं बोलता हूं, इसका मतलब सीधा सा है कि ये फाइनाइट है, इट इज टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो जा रहा है। 2 तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं, एक वो जो खत्म हो जा रहा है, जैसे कि 0.25, जैसे कि 0.31, ये सारे खत्म हो जा रहे हैं, इसके आगे वैल्यू नहीं है, इसकी आगे वैल्यू नहीं है, तो मैं इसे टर्मिनेटिंग भी कह सकता हूं या फाइनाइट भी कह सकता हूं। मैं इन सारी चीजें में और डिटेल में आपसे अभी बात करूंगा, अभी आप नोट करते जाना सिंपली। तो मैं इसे बोलूंगा या तो ये फाइनाइट है और इनटर्मिनेटिंग है, या फिर कुछ ऐसा नंबर जो सपोज 0.22222 चलता चला जा रहा है और इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है, तो मैं बोलूंगा इट इज, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में, अब इस
नॉन टर्मिनेटिंग में मेरे पास दो सिचुएशन आ सकती है कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं किसी स्टेज पे जाके रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि पॉइंट 2 3 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 डॉट। तो मतलब मैं कितना भी उसको एक्सटेंड करूंगा वो पॉइंट 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 लिखते चले जाएंगे। इनफाइनाइट टाइम्स लिखूंगा तो 0.23 का सीक्वेंस लिखूंगा, तो मैं इसको एग्जैक्टली लिख सकता हूं 0.23 बार। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनका जहां पे डेसिमल के बाद वो नंबर्स का सीक्वेंस रिपीट नहीं होता है, जैसे कि सपोज 0.234197 कैसे भी डिजिट्स आते जाएंगे, लेकिन ये रिपीटिशन आपको कभी नहीं मिलेगा। डिजिट्स का रिपीटेशन डेफिनेटली मिलेगा, मतलब ये कि कोई भी ग्रुप वाइज वो रिपीट नहीं हो रहा है या फिर सिंगल डिजिट वाइज वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो दो सिचुएशन बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट कर रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मैं अगर डेसिमल को लिख रहा हूं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक होंगे हमारे फाइनाइट वाले डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग, और दूसरे हमारे होंगे कौन से, दूसरे कौन से होंगे, पहली चीज नॉन टर्मिनेटिंग। इस नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा है, दो तरीके के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ऑल्दो हम बट नहीं लिखते हैं, वी से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, तो मैं बट हटा ही देता हूं, ठीक। ये एंड दूसरा कौन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। ये है पूरी आपकी नंबर ट्री। इस नंबर को मैं कहता हूं ये है इररेशनल नंबर। और बचा हुआ रियल नंबर में जो पूरा ये है, यहां से लेके पूरा ये आप जितना भी सोच सकते हो, बचे हुए जो भी नंबर्स हैं वो हैं रैशनल नंबर्स। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक बार आप डायग्राम बना लीजिए। अब हम 1 बाय 1 हर एक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक बार आप इसे जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पर। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्या जरूरत है इस क्लासिफिकेशन की, क्योंकि कभी कभी सवाल ये आ जाते हैं। अब जैसे हमने देखा ये होल नंबर है, तो जो भी नीचे वाला हिस्सा है वो जनरली ऊपर वाला हिस्सा का पार्ट होता है। तो मैं ये कह सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही बात है, लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। या फिर स्टेटमेंट आ गया कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, चूज अमंग द फॉलोइंग, 3 टाइप के स्टेटमेंट आ गए। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं अगर, तो आप ये बोलोगे एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। मतलब हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर तो है, लेकिन हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरीके से हर एक इंटीजर रैशनल नंबर तो है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। इस तरीके से इस पे स्टेटमेंट्स बनते हैं और सीधे सीधे डेफिनेशन बेस्ड सवाल आते हैं। और मैं आपको अभी जब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, यूपीएससी के ही करेंगे, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा अभी। अब आते हैं इस नंबर ट्री पे। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। पहली चीज़ मैंने आपसे बोली थी रियल होते हैं, दूसरी चीज़ मैंने आपसे क्या बोली थी, इमेजिनरी होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जिसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अगर आपकी नंबर लाइन है तो हम बोल सकते हैं
कि रियल नंबर एग्जिस्ट ऑन द नंबर लाइन, लेकिन इमेजिनरी नंबर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर जिसे हम आयोटा या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। -1 का अंडर रूट, इसका मतलब ये हो गया अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं, आई स्क्वायर, तो आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स -1। इसका मतलब है अगर मैं आई क्यूब कर ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर कितना है -1 इंटू आई, तो मैं लिख सकता हूँ -i। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं i की पावर 4 ले लूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। इतना काफ़ी है इसके लिए, इससे ज़्यादा मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इट्स नॉट इन द सिलेबस, कंप्लीटली नॉट इन द सिलेबस। अगर यूपीएससी फिर भी इसे देता है तो भैया भगवान ही मालिक है। बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर, बट एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं। अब देखिए एक दूसरे तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं, इर्रेशनल एंड रैशनल। दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूं। इर्रेशनल वो नंबर होते हैं, इर्रेशनल से पहले रैशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are integers, p q are integers and q is not equal to 0। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0, it is termed as the rational number। इसका मतलब ये है 2/3 ले लीजिएगा, चाहे -4/5 ले लीजिएगा, चाहे 6/8 ले लीजिएगा, कोई भी नंबर। इनफैक्ट अगर 2 भी है तो मैं इसको लिख के बोल सकता हूँ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2/1। अगर मेरे पास 5 भी है तो मैं इसको लिख के बोल सकता हूँ 5/1। मेरे पास 1 है तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1/1। तो मैं इसको p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के साथ ये प्रिविलेज नहीं है, और इर्रेशनल नंबर इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q। p/q के फॉर्म में अगर आप उसे वो कर लेंगे तो इट विल बी द रैशनल नंबर, नहीं कर पाएंगे तो वो इर्रेशनल होगा। एग्जाम्पल के लिए √3, √5, लेट्स से थर्ड रूट ऑफ 8, इट कैन बी 2, ये नहीं होगा। वेट अ सेकेंड, नहीं ये तो होगा, डेफिनेटली ये होगा, मिटा ही देते हैं। √3, √5, लेट्स से √7, थर्ड रूट ऑफ 7, पाई एटसेट्रा। इर्रेशनल नंबर की एक खास बात यह है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक खास बात यह है कि अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में इर्रेशनल नंबर एक बार आ गया तो अंत तक वो आपके उत्तर में आएगा। एक ही केस में इर्रेशनल नंबर हटेगा, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, एक ही केस में आपके उत्तर से इर्रेशनल नंबर हटेगा जब वो इर्रेशनल नंबर से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई वगैरह होगा या प्लस माइनस होगा। मतलब इर्रेशनल नंबर को हटाने के लिए आपको इर्रेशनल नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। इर्रेशनल नंबर को सम अप करके एक रैशनल नंबर कन्वर्ट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप जानते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एरिया है √3/4 साइड स्क्वायर, तो कुछ भी कर लोगे
लास्ट में √3 जरूर आएगा। तो इर्रेशनल नंबर को हटाने के लिए आपको एक इर्रेशनल नंबर की दोबारा जरूरत पड़नी है कि अगर आ गया और दोबारा इर्रेशनल नंबर का काम नहीं आ रहा है तो आपके उत्तर में वो जरूर आएगा। ये चीज़, ये टिप है जो आप कभी कभी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो कि भैया इर्रेशनल से शुरुआत किए थे, बिना इर्रेशनल नंबर का जवाब तो आपका होगा ही नहीं अगर हमारा पास दोबारा इर्रेशनल नंबर नहीं आया। मतलब अगर मेरे को √3 हटाना है तो मैं √3 को √3 से या तो डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, √3 इंटू √3 करूंगा तो भले ये आ जाएगा 3, बट अदरवाइज दूसरे इर्रेशनल नंबर के आए बिना मेरे उत्तर से इर्रेशनल नंबर कभी नहीं हटेगा और ये हमेशा परम सत्य होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा। इसको हम ये भी कहते हैं नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अलग अलग टर्म्स है। रिकरिंग में, रिकरिंग का मतलब है कि रिपीट कर रहा है। अब आते हैं हम दोबारा रैशनल नंबर पे, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, मैंने आपको यही चीज़ बताई कि वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हम पुट ऑन कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में पुट ऑन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब इसका मतलब ये है, जैसे मेरे पास नंबर है लाइक लेट से -3, -5, 0, 2, 10 एटसेट्रा, कुछ इस टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास इस टाइप के नंबर्स होते हैं लाइक लेट से 1/2, 1/4 एंड लेट से 1/25 ... कुछ इस टाइप के नंबर्स होते हैं। और कुछ हमारे पास इस टाइप के नंबर्स होते हैं जैसे 1/3, 1/6 ... इस तरीके के नंबर को, जो ये आप इस तरीके का नंबर देख रहे हो, इसको हम कहते हैं इंटीजर। दीज आर कॉल्ड द इंटीजर। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल वैल्यू नहीं होती है, जिनकी डेसिमल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर जरूर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। लाइक अगर हमने 2 लिख दिया है और मुझे बोलना है कि इसको डेसिमल फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं हमेशा 2 के आगे एक पॉइंट लगा के जितने जीरो चाहता हूं मैं ये पुट कर सकता हूं। ये इसकी वैल्यू ये होगी। इसका मतलब 2.0000 इज सेम एज 2.0, इज सेम एज 2.00, इज सेम एज 2.000 एंड सेम एज 2.0 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। इसका डेसिमल फॉर्म लेकिन नहीं होता है क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसे जनरली 2 फॉर्म में लिखते हैं। अब आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं ये कौन से नंबर्स हैं? दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब मैं 1/2 को लिख सकता हूं 0.5, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, बताया था अभी आपको, टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब इनका डेसिमल फॉर्म जो है, इनका जो डेसिमल फॉर्म है, इट इज टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहा है, मुद्दे की बात खत्म हो रहा है। अब एक चीज और आ गई यहां पे। अब जैसे ये आप देख लीजिए, अब इसका जैसे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.25, खत्म हो रहा है। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग। और ये वाले ऐसे नंबर हैं, आप इसे डिवाइड करते चले जाएंगे ना, तो ये आपको 0.3333, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। इसको आप लिखेंगे 1.6 को, तो 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 6 1 जा 6, 4, 6 6 जा 36, 4। और ये देखिए, अब इसके बाद इसको लिखेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 0.16666666 अप टू इन्फिनिटी। ये कभी ख़त्म नहीं होगा।
तो इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहा है, इसका डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, बट रिपीटिंग। तो इन सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं, हम वी रिप्रेजेंट इट एज द रैशनल नंबर, कि भैया ये जो भी हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। इस तरीके के ये रैशनल नंबर्स में ये 3 सेक्शंस होते हैं बेसिकली, मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि इंटीजर्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इंटीजर्स पे दोबारा। ये समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, अगर मैं किसी को ये नंबर ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं हमेशा जो भी नंबर रिप्रेजेंट, जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0.3 लिख दूंगा, और जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके आगे मैं बार लगा दूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा 0.1, क्योंकि 1 तो रिपीट नहीं है तो 1 तो लिखूंगा, लेकिन जो भी सेक्शन रिपीट हो रहा है 0.16 के आगे मैं बार लगा दूंगा। अब सपोज कोई एक ऐसा नंबर है 0.1252525 अप टू डॉट, तो मैं क्या देखूंगा कि 25 वाला ग्रुपिंग रिपीट हो रही है, तो अगर ग्रुपिंग रिपीट हो रही है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.125 पहले लिख लूंगा, और चूंकि ये ग्रुप रिपीट हो रहा है तो मैं पूरे ग्रुप के ऊपर बार लगा दूंगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, वरना आप हजारों पन्ने की किताब भरते चले जाओगे लेकिन आप उस नंबर्स को ख़त्म नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अब वी वर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, थोड़ी सी इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर 3 तरीके के होते हैं। अगर आप इस एक नंबर लाइन है आपके पास, तो एक तो होता है 0, आपको ये बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। एक पोजीशन ये जंप करता है, एक ऐसे मेढक मान लीजिए, एक मेढक है, एक पोजीशन जंप करता है तो ये 1 पे आता है, फिर एक पोजीशन जंप करता है तो ये 2 पे आता है, फिर एक पोजीशन जंप करता है तो ये 3 पे आता है, फिर 4 5। लेकिन इस मेढक का मकसद है पीछे कूदने का, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ कूदेगा, लेकिन 1 तो ये है तो इसलिए एक इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, और यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, लेकिन एक डिफरेंस के साथ कि हम यहाँ पे एक माइनस लगा देंगे। एक इधर चलेंगे, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइड, इसको हम कहते हैं नेगेटिव साइड। इधर चलेंगे तो +1 लिखेंगे, और इधर चलेंगे तो हम लिखेंगे -1। एक और हम कूदेंगे यहां से, एक और दुगड़ी लेंगे तो हम वापस वो कूदेंगे -2 पे। अब 0 1 के बीच में जो डिस्टेंस है 1 का, वही 0 और -1 के बीच में है। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे समझते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के इंटीजर दिखे, 3 तरीके के इंटीजर दिखे। पहला तरीके का इंटीजर जो था ये कहलाया पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कहलाया? पॉजिटिव इंटीजर। ये वाला जो था इसको हमने बोल दिया भैया तुम हो न्यूट्रल आदमी, क्योंकि तुम हो 0, हमारे लिए रहोगे हीरो, तुम्हारा कोई साइन नहीं है, न्यूट्रल। इंडिया हमारा जैसे देश है, इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि बीच का रास्ता चुने ताकि अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाए। और ये हमारे देश की संस्कृति भी है कि हम हमेशा अगर लाइक पावर ब्लॉक्स हैं, मतलब हमारे अगर 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हम हमेशा बीच का रास्ता कोशिश करते हैं कि इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। तो हमारा देश महान भारत है और हमने हमेशा कोशिश की है, शांति प्रिय इंसान है, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों लोग मिल के रहें। इसलिए 0 का काम भी यही करता है कि ये 0 है भले, लेकिन इसके बिना तो पूरी मैथ से अधूरी है। तो 0 यहाँ पे है। अब -1
यहां पे ये आया तो हम इसको क्या कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अब आप यहां पे आइए, समझिए इस चीज को कि ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये जीरो हो गया। अब अगर मैं सोचता हूं कि नहीं भैया हमको जीरो को लेना है साथ में और 0 1 2 3 वगैरह करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, वो नंबर जो नेगेटिव नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ नॉन नेगेटिव। लेकिन मैं अगर जीरो के साथ लेता हूँ 0 -1 -2 -3, मैं इसको लिख सकता हूँ नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई? आप इसे एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए हमारे पास एक सवाल आता है, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि x और y के इंटीजर के कितने पेयर बनेंगे। x की वैल्यू मैं 0 रख सकता हूं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। मतलब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि मैं लिखता चला जाऊंगा लेकिन मेरे पास आंसर्स इसके खत्म नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर कभी ऐसा पूछ दे तो हम सीधे बोलेंगे भैया इनफाइनाइट है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहां पे बता दूं, राइट साइड मूव करने के दौरान नंबर जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही लेफ्ट साइड मूव करने के दौरान डिक्रीज होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इधर का नंबर हमेशा बड़ा रहता है, राइट साइड नंबर जितना राइट साइड होगा वो नंबर उतना ही बड़ा है। यानी कि 3 2 से बड़ा है क्योंकि 3 2 के राइट साइड है। अब ये चीज यहां पे आके हल्की सी उल्टी इस तरीके से पड़ जाती है। यहां पे क्या होता है कि नंबर का जो आपको दिख रहा है वो तो बड़ा दिखता है लेकिन वो छोटा हो जाता है। निगेटिव में जितना बड़ा निगेटिव होगा वो उतना ही छोटा होगा, क्योंकि -2 के राइट साइड -1 आ रहा है, इसलिए -1 इज ग्रेटर देन -2। ये मत लिख देना कि -2 इज ग्रेटर देन -1, ये सरासर गलत होगा। लेकिन इसका अपोजिट बिल्कुल सही होता है, 2 इज ग्रेटर देन 1। ये चीज ध्यान रखना। ये कुछ बच्चे फंडामेंटल मिस्टेक्स है जो करते हैं। आप जितना नेगेटिव चले गए, जितना उधर चले गए, आप घटते चले जाओगे। ठीक है, चलो ये आपने समझ में आया। अब सपोज एक क्वेश्चन आ गया, अगेन इसी पे आया एंड ये बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ऐड कर दी। अब वो कंडीशन क्या ऐड कर दी, वेयर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो मतलब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी +3, x की वैल्यू 3 रखूंगा y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि 0 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो नंबर, अगर इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी x एंड y बोथ आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमारे पास केवल 2 रास्ते ऐसे बनेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ओनली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बहुत आसान है। मतलब आपको मैं बताऊं ना, मतलब मैथ्स अगर आप थोड़ा सा भी ना हल्का सा दिमाग लगा के पढ़ाई करते हो,
आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपका होगा। ठीक है, 2 पेयर बन रहे हैं। अब देखो x और y और y और 1, अब यहां पे क्या होता है, अगर पेयर की, अगर बोले ओनली पेयर पूछ लिया, सपोज इट हैज आस्क्ड यू ओनली पेयर, यहां पे 2 चीज आती है, एक होता है पेयर, एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, मतलब x, अगर पेयर, अगर सिर्फ पेयर की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 और 2 और 1 ये दोनों सेम पेयर हैं। यही तो बन रहा था, 1 and 2, 2 and 1, ये दोनों सेम पेयर हैं। तो अगर मैं सिर्फ पेयर पूछूंगा तो आंसर होगा 1, अगर सिर्फ पेयर पूछूंगा तो आंसर होगा 1, लेकिन मैं ऑर्डर्ड पेयर पूछूंगा किस ऑर्डर में है तो आंसर होगा 2। सीक्वेंस अगर मैटर कर रहा है, अगर ऑर्डर्ड लिख दिया तो सीक्वेंस मैटर करेगा, तो उसका वो डबल हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर एक तीसरे तरीके से पूछ लिया, सपोज लाइक x and y दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, लाइक ये तो था एंड ये पूछ दिया x and y बोथ आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप अपने से करेंगे। अब आते हैं इंटीजर्स में और आगे बढ़ते हैं। जो हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर्स में अलग अलग टाइप के जो प्रकार होते हैं। इंटीजर्स में देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक मिनट वेट कर लेते हैं, ये बटन दब गया मेरे से। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं ना? चलिए अब देखिए इंटीजर्स में जो चीज़ें हैं आपकी, अब हम इंटीजर्स में जब आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे देयर वाज द होल नंबर। होल नंबर का बच्चा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के 3 बच्चे थे, 1 प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन में इवन नंबर, ऑड नंबर भी पढ़ा था, प्राइम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट को प्राइम एंड परफेक्ट नंबर भी पढ़ा था। मैं बस जस्ट रिपीट कर दे रहा हूं। इंटीजर्स, अब ये जो भी नंबर लिख के आ रही है सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने बताया था 1 से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर मैंने आपसे डिस्कस किया था 0 1 2, मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0, इट इज द होल नंबर। सो मैं कह सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था प्राइम नंबर। ठीक है, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर। ठीक, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था इवन नंबर, ऑड नंबर, याद आ रहा है कुछ? फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था को प्राइम, और फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था परफेक्ट नंबर। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ना रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। अब देखो कंपोजिट नंबर में एक हमेशा चीज ध्यान रखना, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इन सारे कंपोजिट नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये हमेशा होगा। कंपोजिट नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखे जा सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इन सारे नंबर्स के बारे में वन बाय वन। अब देखो पहले आते हैं हम प्राइम नंबर पे। देखो नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिया हमने, आपसे होल नंबर डिस्कस कर ही चुका है। अब चलो पहले प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस दी प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर पे यूपीएससी क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाते आ रहा है, तो मैं उसे एग्जैक्टली डिस्कस करूंगा। देखिए एग्जैक्टली प्राइम नंबर कौन सा नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, याद ही होगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। अब 1 से 100 तक की मैं अगर बात करूं तो कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं, ये जो अगर लिस्ट की बात करें, इट इज 2 3 5 7 11 11 13
17, 19, उसके बाद आता है 21 नहीं सॉरी 23, 29, उसके अलावा आता है फिर 31, 37, 41, 31, 37, 41, उसके बाद आता है आपका 43, 47, 43, 47, उसके बाद आता है आपका 53, 59, 53, 59, 61 आता है उसके बाद आता है 67, 71, 67, 71, 73, नोट करते जाइए, 83, 89 एंड 97। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक और है 25 होते हैं क्योंकि कौन सा छूट गया, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे 79 छूट गया, 25 है। सो अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ 1 से 100 तक देर आर 25 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि इन नंबर्स के बीच में इतने प्राइम नंबर होंगे, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए 1 जो है इट इज़, ये प्राइम भी नहीं है क्योंकि प्राइम के 2 फैक्टर्स होते हैं, और ये कंपोजिट भी नहीं है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 2 है इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद एनी प्राइम नंबर, देखिए 5 से कोई भी बड़ा प्राइम नंबर होगा, एनी प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 व्हेन डिवाइडेड, जब भी प्राइम नंबर, जब वो ग्रेटर देन 5 होगा, जब इसे डिवाइड किया जाएगा 6 से, तो रिमाइंडर हमेशा 1 या 5 आएगा। कोई भी देख लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर 6 से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर या तो 1 होगा या तो 5 होगा। आप कोई भी देख लो, एग्जांपल ले लो, सपोज 23 को आप 6 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर आएगा 5। 29 को आप 6 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर आएगा 5। 31 को 6 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर आएगा 1। 37 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1। 41 को करो 5, इसको करो 1। आप कभी भी कोई भी प्राइम नंबर चेक कर लेना, 6 से जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 या 5 आएगा। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर रिमाइंडर 1 और 5 है, हम ये नहीं कह सकते कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। मतलब सपोज 25 है और इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 4 24, अगर हम रिमाइंडर 1 है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है। समझ में आ रही बात? तो कोई भी प्राइम नंबर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 और 5 आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ऐसा नंबर अगर हम 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 या 5 दे रहा है तो वो प्राइम है। अपोजिट सत्य नहीं है, केवल यही सत्य है। तो कभी अगर आपको अगर प्राइम नंबर एज्यूम करना पड़ गया, किसी क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना पड़ गया, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उसको एज्यूम करना 6k प्लस माइनस 1, 6k प्लस माइनस 1, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया k कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, तो मतलब सीधा सा है कि आपका अगर आप उसमें +1 करोगे तो रिमाइंडर +1 में जाएगा, और -1 करोगे तो रिमाइंडर 5 में चला जाएगा। तो जो भी होगा। अब काउंटिंग की बात करें अगर, तो 1 से 50 तक, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये फैक्ट्स कभी कभी आपके काम आ सकते हैं। 1 से 50 तक
देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हैं, 1 से 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर हैं, 1 से 200 तक इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, 1 से 200 तक आपके 46 प्राइम नंबर्स हैं, और 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक आपके कितने प्राइम नंबर हैं? 168 प्राइम नंबर्स हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो इस बेटर है आप इसको याद कर लीजिए। अब सपोज देयर इज ए क्वेश्चन, लेट a plus 2, let a plus 2 and a plus 4 are the prime numbers. Let a plus 2, a plus 2, a plus 4 are the prime numbers. तो ये कितनी वैल्यू, हाउ मेनी सच वैल्यूज आर पॉसिबल? हाउ मेनी सच वैल्यूज आर पॉसिबल? तो हम अपने प्राइम नंबर वाले सीक्वेंस में जाते हैं। a प्लस 2, a प्लस 4, आप देखेंगे अगर हम a की वैल्यू पुट कर दे सपोज लेट से 3, तो हम पाएंगे 3 प्लस 2, 3 प्लस 5, बट उसके बाद हमें कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा a प्लस 2, a प्लस लाइक a का कितना होगा, a प्लस 2 नहीं, यहाँ पे भी मिल रहा है, नहीं ये 6 है, सॉरी ये 6 है, ये 2 है, ओके। और कहीं मिल रहा है ये प्लस 2 प्लस 6, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो प्लस 2 प्लस 6 ही हो रहा है हर जगह ज़्यादातर। तो इसके चलते केवल यही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जब लगातार कंजिक्यूटिवली जो प्राइम्स आएंगे वो ये होंगे। तो केवल एक पॉसिबिलिटी है जब व्हेन a इक्वल टू 3। आप चेक भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी नंबर उठा लो, ये प्लस 2 हो रहा है तो उसके बाद इनके बीच का गैप प्लस 6 हो जा रहा है सीधे। अब ये देखना 59 के बाद 61 आ रहा है, तो उसके बाद सीधे 8 का गैप आ जाए, तो a प्लस 2 एंड a प्लस 4 इस टाइप का अगर कभी हो तो एक ही एक वैल्यू आ सकती है, दैट इज a इक्वल टू 3 विच विल पुट, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और इसका मतलब हो जाएगा 7, ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। एक नंबर था, एक डिफरेंस था, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका डिफरेंस दो प्राइम नंबर के बीच में अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम्स होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मेरे से पूछता है इसमें ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 3 और 5 ट्विन प्राइम हैं, 5 और 7 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर हैं। 13 और 17 ट्विन प्राइम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि डिफरेंस है 4। 31 37 होंगे? नहीं होंगे। 41 43 होगा? हाँ भैया ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये ट्विन प्राइम्स हैं। उसके बाद आते हैं को प्राइम पे। को प्राइम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। को प्राइम मैंने आपको बताया था वो नंबर्स जो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है, मतलब उन अगर दो नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू 1 देन द नंबर्स आर को प्राइम। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो नंबर हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 एंड 25 इज द को प्राइम नंबर, 23 एंड 24 इज द को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है। तो प्राइम वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर प्राइम होगा। अब यहां पे कुछ चीजें नोट कर लो। पहली प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी दो नंबर एक के बाद एक है तो वो हमेशा को प्राइम होगा, कोई भी नंबर। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपको कोई क्वेश्चन आ गया ना ऐसा पूछने के लिए कि इसमें को प्राइम नंबर कौन सा है एंड या रिलेटिव प्राइम कौन सा, तो बड़ा आपको ये अगर प्रॉपर्टी आता है तो आप कर लोगे। मतलब अगर मैंने 35 लिखा है और उसके बाद मैंने 36 लिख दिया तो ये हमेशा को प्राइम होंगे। आप कोई भी नंबर सोच लो, 2 3 जैसे प्राइम है तो को प्राइम तो है ही है। लेकिन अगर आप सोचो 9 है और मैं इसके साथ 10 लिख दिया तो भी ये भी को प्राइम होगा। तो सपोज देयर इज ए क्वेश्चन कि
9 10 और लेट्स से 12 14 और समथिंग लाइक दैट ये दे दिया और पूछ दिया कि इसमें से कितने पेयर को प्राइम है, और हमें दिख रहा है कि एक 1 का डिफरेंस है, तो वो नंबर तो एटलीस्ट को प्राइम होंगे, तो आपको उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, मतलब 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे, जैसे कि 9 11, 2 कंजिक्यूटिव का मतलब अगला 9 11, ये हमेशा को प्राइम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, और या ले लीजिए 17 19, ये तो वैसे भी प्राइम है, तो ये तो को प्राइम होना ही होना है। अब आप ले लो जैसे कि 15 17, आप ले लो 13 15, कोई भी ले लो 21 23, ये हमेशा को प्राइम्स ही होंगे, ये हमेशा को प्राइम होंगे, कभी भी ये फेल नहीं करेगा। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, ये तो आपको पता ही है। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। चौथा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है पिछली क्लास में भी, अगर याद नहीं है तो लेक्चर 1 आप सुनना, आपको वहां पे पता चल जाएगा। 1 प्राइम नंबर एंड द अदर कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। अगर एक नंबर 1 प्राइम नंबर, अगर एक नंबर प्राइम नंबर है एंड अदर इज द कंपोजिट नंबर, इफ वन नंबर इज प्राइम एंड अदर नंबर इज कंपोजिट देन इट इज ऑलवेज को प्राइम, ये हमेशा को प्राइम ही होंगे। मतलब अगर एक सपोज 7 है और दूसरा कंपोजिट नंबर 9 है, तो ये आपस में को प्राइम ही होंगे। ठीक है, दे आर ऑलवेज को प्राइम। 1 प्राइम नंबर एंड द अदर कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। अगली प्रॉपर्टी, एक चीज में मैं आपको बताना मिस कर गया, इसमें एक कंडीशन जरूर रहेगी, 1 प्राइम नंबर एंड द अदर कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन जरूर चेक करनी है कि दैट ये जो प्राइम नंबर है इट शुड नॉट बी अ फैक्टर ऑफ दिस कंपोजिट नंबर। ये जो प्राइम नंबर है ये इट शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ दैट प्राइम नंबर, इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 5 और 25 दे दिया तो ये मत बोल देना कि ये को प्राइम है, पहले चेक कर लो कि भैया ये इसका मल्टीपल है कि नहीं है, तब बोलना। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है द कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, जो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हैं वो हमेशा को प्राइम। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगली प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर ये 3 भी होगा, 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स ये भी को प्राइम होंगे। मतलब 11 13 15 ये हमेशा को प्राइम होंगे आपस में, क्योंकि इनका HCF 1 होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना, अगर मैं कह रहा हूँ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर दे आर दी को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब ये नहीं कि सारे नंबर्स प्राइम होंगे। देखो 15 यहाँ पे प्राइम नहीं है, लेकिन दे आर लाइक, ये अगर हम बात करें तो ये जैसे कि आपका हो गया 25, लेट से 27 और 23। अब देखो ये दोनों जो है ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, लेकिन ये आपस में देखेंगे तो ये को प्राइम है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पेयर का प्राइम है कौन सा नहीं है, तो आप इस तरह से को प्राइम वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको मतलब करने में आसानी रहेगी। बस इतनी सी बातें हैं। ठीक है, तो को प्राइम हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला सवाल आता है, सर हम को प्राइम प्राइम की बात तो कर रहे हैं, हम चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक इफ अ नंबर इज, कैसे चेक करूं कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं है? ये सवाल आता है कि मैं चेक कैसे करूं कि नंबर प्राइम है कि नहीं। तो दिस इज 191, लेट्स से 191 है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं और मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो एक सिंपल तरीका बताता हूं, आप
इसको अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लीजिए, इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लीजिए। अगर आप इसका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 होता है, 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 होता है। तो मैं 14 ले लेता हूँ, यहाँ पे 14 ले लेता हूँ, बड़ा वाला ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इससे छोटे जो जो प्राइम नंबर से पहले वो लिख लूँगा। तो 14 से छोटे छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये हैं। अब मैं इसको इन सारे नंबर से डिवाइड करके देखूंगा, इन सारे नंबर से इसको डिवाइड करके देखूंगा और मैं चेक करूंगा कि इसमें से किसी से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये किसी से भी डिवाइड हो गया, एक भी ऐसा नंबर मिल गया जिससे डिवाइड हो गया, तो ये प्राइम नहीं होगा। और अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम होगा। मतलब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मुझे पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, मैं देखूंगा नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड करूंगा, देखूंगा डिवाइड हो रहा है कि नहीं, देखूंगा नहीं हो रहा है। तो ये सारे नंबर्स के साथ चेक करूंगा कि ये इसको डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं। एक भी ऐसा नंबर मिल गया अगर ये इसको नहीं काट पा रहा है, मतलब अगर एक भी ऐसा नंबर मिल गया अगर इसको काट दे रहा है, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बेसिकली आप उससे छोटा एक प्राइम नंबर लेंगे, इसके स्क्वायर रूट लेके उससे छोटे प्राइम नंबर्स लेंगे। इफ एनी ऑफ दीज नंबर्स डिवाइड 191, अगर इसमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, इट इज नॉट प्राइम। और अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब हमेशा रिमाइंडर कुछ ना कुछ दे रहा है, तो इट इज अ प्राइम नंबर। सिंपल तरीका है, ठीक है। उसके बाद हमने कंपोजिट नंबर डिस्कस किया था। आपको पता है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होता है। कंपोजिट की बात करें तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो है 4, क्योंकि इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2 एंड 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 2 और 3 प्राइम है, और 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक चीज़ थी इवन नंबर जो 2 का डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाता है, और एक था ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ये हमने आपसे डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अब एक अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑड एंड इवन हमने बात किया। इवन का हमने क्या मतलब बोला था आपसे? ठीक है, हमने इवन का मतलब आपसे ये बोला था, कोई भी एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 दे दे, यानी कि 2 के मल्टीपल्स। और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर वो ऑड है। कुछ प्रॉपर्टीज है, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इवन नंबर प्लस अनदर इवन नंबर, इट इज ऑलवेज अ इवन नंबर। इवन प्लस इवन इज ऑलवेज अ इवन नंबर। मतलब अगर मैं 2 + 4 करूंगा तो ये हम 6 आएगा, जो कि जो रिजल्ट है वो भी इवन होगा। तो इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन, ठीक है। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। इवन प्लस ऑड, इट इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर हमेशा ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 से 5 ऐड कर रहा हूं तो यह जो भी नंबर निकल के आएगा ये मेरे को पता है कि वो ऑड ही होगा, वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन इज ऑल्सो ऑड। तो मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ऑड प्लस इवन इज ऑलवेज ऑड। मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 अगर ऑड है और इसमें मैं कोई इवन नंबर ऐड कर रहा हूँ 5 + 4, तो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो हमेशा ऑड निकल के आएगा। ये हमेशा सत्य होगा। और इस पर क्वेश्चन भी आ रखा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एंड एक प्रॉपर्टी और है कि अगर मैं ऑड नंबर में ऑड नंबर डिवाइड ऐड करूंगा तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 अगर मैंने लिया एक ऑड नंबर और उसमें दूसरा एक ऑड नंबर ऐड किया, तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा मुझे पहले से पता है वो इवन ही है। अगर इवन नहीं है तो मतलब मैंने एडिशन गलत किया है। ये हमेशा ध्यान रखना। इवन प्लस इवन इज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड, ऑड प्लस इवन इज ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इवन। दूसरी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं।
इवन माइनस इवन, इवन में आप इवन घटाओगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा इवन निकल के आएगा। मतलब मैं अगर सपोज 4 एक इवन नंबर है और इसमें से मैं 2 घटाता हूं तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा मुझे पहले से पता ये इवन ही होगा, कोई भी नंबर घटा के देख लेना। इवन में से अगर आप ऑड नंबर को घटाओगे, इवन में से आप ऑड नंबर को घटाओगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड निकल के आएगा। मतलब अगर सपोज कोई भी एक इवन नंबर लेता हूं, लेट्स से सपोज 14, और इसमें से मैं एक ऑड नंबर घटाना चाहता हूं तो मेरे को जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ऑड निकल के आएगा। इवन माइनस इवन इज इवन, इवन माइनस ऑड इज इवन, इवन माइनस ऑड इज ऑड, ऑड माइनस इवन ये भी हमेशा ऑड होगा। मतलब सपोज देर इज 17 माइनस 8, तो ये कितना निकल के आएगा, मुझे इतना पहले से पता रहेगा कि ये जो भी रिजल्ट निकल के आएगा ये ऑड ही आने वाला है, इट इज 9। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लीजिए। ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन, ये हमेशा इवन होगा। ऑड माइनस ऑड मतलब ऑड प्लस ऑड भी इवन है, ऑड माइनस ऑड भी इवन है। ऑड प्लस इवन इज ऑड, लेकिन ऑड माइनस इवन इज ऑड। तो ये चीज़ देख लीजिए, सिमेट्री बन रही है। एंड ऑड माइनस ऑड इज ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 मेरे पास एक नंबर है और मैं इसमें से 5 घटाता हूँ, दो दूसरा ऑड नंबर, तो मेरे पास हमेशा एक इवन नंबर निकल के आएगा। ये देखिए एक खास बात इसकी, ऑड प्लस ऑड इज इवन, ऑड माइनस ऑड इज ऑल्सो इवन, ऑड प्लस इवन इज ऑड, ऑड माइनस इवन इज ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑड, इवन माइनस ऑड इज ऑड, इवन प्लस इवन इज इवन, इवन माइनस इवन इज इवन। ये हमेशा सही होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इवन नंबर में मैं कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, इवन नंबर में मैं कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन मिलेगा हमेशा, ये हमेशा सत्य होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इवन नंबर है सपोज 4, कोई इवन नंबर है सपोज 4, मैं इसमें कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स से 3, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो इवन ही निकल के आएगा। ऑड इंटू ऑड, दो ऑड नंबर को मैं जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमेशा मेरा ऑड निकल के आएगा। मतलब अगर कोई ऑड नंबर है लेट्स से 5 और दूसरा ऑड नंबर है लेट्स से 9, तो मेरे को इतना जरूर पता है कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इवन नहीं होगा, तो यहां पे इसका रिजल्ट निकल के आता है 45। और अगर मैं इवन से इवन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा इवन। कोई माई का लाल इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ये मुझे पता है। एक और प्रॉपर्टी है इसके अलावा, e की पावर n, इवन नंबर ले लीजिए और n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो e की पावर n कोई नंबर है अगर इवन है, उसका कितना भी आप पावर कर दो वो हमेशा इवन निकल के आएगा। यानी कि अगर सपोज कीजिए 4 की पावर आप मान लीजिए 1 2 3 कर दिया, आपने ऑड पावर कर दी, तो भी वो इवन ही देगा, तो भी वो इवन ही देने वाला है जो भी रिजल्ट निकल के आएगा। और ऑड की पावर, ऑड नंबर की पावर कर दीजिए, वो हमेशा ऑड नंबर ही देगा। मतलब 3 की पावर अगर सपोज 2 भी है तो ये जो भी नंबर देगा वो आपको ऑड ही देगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन मैं जैसे बना रहा हूँ आपके लिए, लेट्स से ए और बी ऑड नंबर्स हैं, हमारे पास दिया हुआ है ए एंड बी आर ऑड नंबर्स। ठीक है, और सी कोई इवन नंबर है, सी इज इवन नंबर। ए और बी ऑड नंबर है और सी इवन नंबर है। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी की पावर सी प्लस
b प्लस सी की पावर a प्लस c प्लस a की पावर b। आपसे ये पूछ रहा है कि ये नंबर ऑड होगा कि इवन होगा, वेदर इट इज ऑड और इट इज इवन। तो देखते हैं हम उस चीज़ को जो हमने पढ़ा अभी रूल, उसको अप्लाई करके। हमें पता है कि a क्या है, हमें पता है कि a जो है वो ऑड है, b हमको पता है कि ये ऑड है, ठीक है। तो यानी कि ऑड प्लस ऑड की पावर c है। अब इस ऑड प्लस ऑड, और हमें यहां से याद कीजिएगा, ऑड प्लस ऑड मैंने आपसे क्या बोला था, ऑड प्लस ऑड इट इज इवन, यानी कि ऑड प्लस ऑड इज इवन। इवन की पावर क्या है, c है इवन, तो इवन की पावर इवन। मैंने बोला था कि इवन का पावर कुछ भी हो इट इज ऑलवेज इवन। तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि ये जो नंबर है ये नंबर इवन होगा, ठीक है। अब b है आपका ऑड, b कोई ऑड नंबर है, c है इवन। तो मैं ये जानता हूं कि ऑड और इवन को जब मैं ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑड। अब इसका पावर था a जो कि ऑड पावर था, तो मुझे इतना पता है कि ऑड की पावर ऑड इज ऑड की पावर ऑड, या फिर ऑड का पावर कितना भी कर दोगे तो वो रिजल्ट कितना दे रहा था मुझे, ऑड। अब इस नंबर को देखते हैं हम, c प्लस ए। c क्या है, इवन है, ठीक है, और a क्या है, ये ऑड है। इवन और ऑड क्या बना, ऑड बन गया। ऑड की पावर कौन सा, b, एक ऑड। और मैंने आपको बोला था कि ऑड की पावर कितनी भी कर दोगे वो नंबर क्या देगा, वो देगा ऑड। तो यानी कि ये वाला इवन है, ये ऑड है और ये ऑड है, तो इवन प्लस ये ऑड प्लस ऑड, तो इवन प्लस ऑड क्या निकल के आया, ये ऑड निकल के आया, ये मैंने पढ़ा था। यानी कि मेरे को ऑड नंबर में फाइनली एक ऑड नंबर ऐड करना है, तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इवन निकल के आएगा। ये इसका उत्तर है। बहुत आसान है, मतलब इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी ना समझदारी से मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स आसान है यार। थोड़ा सा अपने पर विश्वास कीजिए, थोड़ा सा अपने लॉजिकल कंक्लूजन्स को यूज कीजिए, और आप समझिए कि मैं नंबर से भागूंगा नहीं। और एक चीज़ बता देना, इंसान अगर चाह ले कि भाई मेरे को मैथ्स समझनी है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिन्होंने टाइम पे प्रूव किया, आप स्टोरीज भी कितनी सारी देखते हैं कि जो बच्चा मैथ्स से दूर भाग रहा था वो बच्चा मैथ्स के एग्जाम में कभी ना किसी स्टेज पे टॉप भी किया। क्योंकि जब आप दृढ़ संकल्प ले लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने अंदर से ये डर निकालना पड़ेगा यार कि मैथ्स टफ है, मैथ्स आसान है। आप बहुत ही लॉजिकल इंसान हो, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करोगे ना कि मैं मैथ्स कर लूंगा, कोई माई का लाल आपको मैथ्स समझने से रोक नहीं सकता। विश्वास करो अपने ऊपर। और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप, एक छोटी सी बात है यार, तुम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो तुम पे यूपीएससी या क्या कोई भी इंसान क्यों करेगा। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है ना। विश्वास कीजिए, मैथ्स आसान है, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को कर जाएंगे। अगला, तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ये चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके थोड़ी सी कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, रैशनल नंबर की बात हो रही थी। रियल नंबर्स में हमने बात की रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, फिर हमने बात की रैशनल में, ठीक है। रैशनल में हमने बात की थी, एक आते हैं टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग कौन, जैसे 1/4 इट इज 0.25, ठीक, 1/2 इक्वल टू 0.5। मतलब पॉइंट के बाद जो ये वैल्यू आ रही है, पॉइंट के बाद जो ये वैल्यू आ रही है कभी ना कभी खत्म हो जा रही है, टर्मिनेट कर रही है। टर्मिनेटर वाला टर्मिनेट कर रही है, खत्म हो रही है। और एक आती है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इसके बाद नॉन टर्मिनेट कर रही है लेकिन बट रिकरिंग। आपको मैंने बताया था अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है तब तो इरैशनल हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। जैसे कि 1/3 को मैंने लिया था 0.3333 ... और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे,
0.3 बार जो रिपीट हो रहा है मैं इसको लिख दूंगा ऐसे। 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1666666 डॉट डॉट डॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.1 तो लिख दूंगा जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उसको लिखूंगा, उस पर लिख दूंगा बार। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा यहां पे एक चीज समझिएगा कि इसमें भी दो टाइप के आते हैं, इसको हम कहते हैं प्योर और इसको हम कहते हैं इम्प्योर। प्योर रिकरिंग, इम्प्योर रिकरिंग। प्योर का मतलब ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटिशन शुरू हो जाता है। लेट्स से सपोज अगर ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज 0.252525 ये भी हो रहा है और इसको हम 0.25 लिख रहे हैं, ये डॉट 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 जा रहा है, तो ये है प्योर, क्योंकि जस्ट डेसिमल वाले प्लेस के बाद नंबर्स रिपीट होना शुरू हो गए। लेकिन अगर डेसिमल वाले इसके बाद अगर मेरे को कोई एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि रिपीट नहीं हुआ लेकिन वो वहां पे है, जो रिपीट नहीं हुआ लेकिन वो वहां पे है, तो मैं इसे बोलूंगा इम्प्योर। चलिए ठीक है, ये बात आई समझ में आपके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कभी कभी हमारे पास चलो एक नंबर दिया हुआ है, हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। वी हैव द नंबर, हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। हाउ नाउ टू प्रोसेस, वी हैव द प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इनको कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमने बोला था P/Q के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है आया। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू कोई नंबर दिया हुआ है, लेट्स से हमें एक नंबर दिया गया है 0.25 और इसके आगे बार लगा दिया है 0.25 और इसके आगे बार लगा दिया गया है और हमसे बोल रहा है कि आप इसको P/Q के फॉर्म में हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे x इक्वल टू 0.25 बार और इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू 0.25 कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप ये काउंट करो कि कितने जो नंबर वो हैं कितने जो ग्रुप है वो डिवाइड वो हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो हम पाएंगे 0.25 ये सेट है जो पूरा रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस नंबर में इंटू 100 कर देता हूं, तो ये 0.25 इधर आ जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं 100x इज इक्वल टू 25.25 इन्फिनिटी में से 2.5 निकाल लिए, इधर ले आए। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और इसमें से इसको माइनस कर दिया, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 100x माइनस x दैट इज 99x इज इक्वल टू, इधर पॉइंट के बाद 25 यहाँ पे रिपीट होता, यहाँ पे पॉइंट के बाद 25 था तो पूरा कट जाएगा, बचेगा 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25/99। ये आपका उत्तर होगा और x की वैल्यू थी ये। तो मतलब 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 25/99। ये आसान है। और एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मेरे पास दिया था 0.7 बार, सिंपल समझिएगा। मेरे को अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 0.777777 लिख दूंगा, मतलब मैं x से रिप्रेजेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कितने रिपीट हो रहे हैं। ये प्योर के लिए बता रहा हूँ, इम्प्योर के लिए हल्का सा थोड़ा सा मेथड सेम ही है बट हल्का सा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है।
तो यहां पे मैं करूंगा एक रिपीट हो रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 10x इक्वल टू 7.777777 वो हो रहा है, माइनस कर दूंगा 9x इज इक्वल टू, उधर वाला कट जाएगा, बचेगा 7, x इक्वल टू 7/9। बहुत आसान है, डबल होगा तो ये करेंगे, सिंगल होगा तो ये करेंगे। अब मेरे पास सपोज एक अगला सवाल है कि मेरे को कन्वर्ट करना नहीं, मज़ा नहीं आ रहा सर। मान लीजिए मेरे पास है वैल्यू 1.235 बार, इसको कैसे लिखोगे, लिख के दिखाओ, कोशिश कर लेते हैं सर। इसको मैं क्या कर सकता हूं, मेरा सबसे पहला जो स्टेप होगा, मेरा जो स्टेप 1 होगा, मेरा स्टेप 1 ये बोलेगा जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा था मेरे को इसको बाहर लेके आने का है। क्या करना है, मुझे उसको बाहर लेके आने का है। यानी कि पहले मैं मानूंगा दिस इज इक्वल टू, पहले तो मैंने x मान लूंगा, उसके बाद मैं स्टेप 1 क्या बोलूंगा, जो रिपीट नहीं हुआ था उसको मुझे बाहर लेके आना है। यानी कि मैं लिख सकता हूं 10x इज इक्वल टू 12.35 बार, या फिर 35353535, जो लिखना हो लिख दो, पसंद जो भी हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको मेरे को बाहर लेके आना है, मैंने बाहर ले आया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा कितना रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी वैल्यू दी हो उसको इंटू 100 कर देना, अगर 2 हैं और 3 वाले रिपीट हो रहे हैं तो इंटू 1000 कर देना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको 10x में, यहां पे अगर 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1235.35353535। इसमें से अब ये देखो इधर वाला सेक्शन कट जाएगा, तो इसको इससे माइनस करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा 990x इज इक्वल टू 1235 माइनस 12, को किधर वाला कट गया, ये निकल के आया 1235 माइनस 12, इट इज 1223 990x। मेरे पास x निकल के आया 1223/990, ये इसका $990। सिंपल। तो मतलब मैं जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा उसको पहले बाहर लेके आऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद जो नंबर रिपीट कर रहा है, जितना ग्रुपिंग रिपीट कर रही है उतने टाइम्स इंटू 10 करूंगा और उसको बाहर लेके आऊंगा, माइनस करूंगा और निकाल लूंगा। इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट ये कहता है कि अगर इस टाइप का नंबर दिया हो, शॉर्टकट ये कहता है कि इस टाइप का नंबर दिया हो जो प्योर वाले में हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीधे बोलूंगा, मैं वो नंबर लिखूंगा और जितनी बार रिपीट है उतनी बार नीचे 9 लगा दूंगा। यहाँ पे एक बार रिपीट है, मैं 1 लगा दूंगा। मतलब अगर मेरे पास 0.25 बार होता तो मैं क्या कहूँगा, ये प्योर के लिए बता रहा हूँ अभी आपको, मैं क्या करूँगा, ये नंबर लिख दूंगा वैसे ही 25 और जितनी बार रिपीट है मैं ये लिख दूंगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे भी देखिए यही आया था, लेकिन ये तो प्योर के लिए, मतलब मेरे पास अगर 0.456 था, ये था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 456/999। अब कुछ कटेगा तो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी वो कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो वो तो आप रेड्यूस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ हो जाएगी। अब ये तो था प्योर के लिए, इम्प्योर के लिए क्या करें, इस टाइप के नंबर में क्या करें। इस तरीके का नंबर के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो उसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज मेरे पास था नंबर, लेट्स से 1.23 बार, 1.23 बार। मैं क्या कहूँगा, पूरा नंबर एक साथ लिखूंगा, 123, जो भी नंबर दिया पूरा लिखा है, और जो रिपीटिशन है बस एक ही बार रिपीट करूंगा, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा था, जो रिपीट नहीं हो रहा था वो मैं उससे वो माइनस कर दूंगा, बाई में मैं जाऊंगा और जो रिपीट हो रहा था उसके लिए मैं यहां पे एक 9 लिख दूंगा, और जितने डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग थे उतने के लिए मैं 0 लिख दूंगा। तो ये निकल के आएगा 111/90। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज मेरे पास है 12.8
2, लेट्स से आई हैव 12.82 बार, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं भी है, मतलब इसके बाद पॉइंट नहीं भी है, तो एक यही वाला स्टेप इसको एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1282 पूरे नंबर्स माइनस कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, 12 रिपीट नहीं हो रहा है, 12 अपॉन, लेकिन इसके बाद ये है तो मैंने इसको 99 ही लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद कोई भी नॉन रिपीटिंग नहीं है। तो ये मेरा जो जवाब आएगा 1282 माइनस 12 अपॉन 99, ये निकल के आएगा 0712 अपॉन 99। मतलब सीधा सा है, राइट द नंबर फर्स्ट एक्सेप्ट बार एंड डेसिमल। न्यूमरेटर में क्या होगा, इसका जो मतलब आपका जो स्टेप वाइज है, तो अगर मेरे को कभी भी लिखना है तो न्यूमरेटर का रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का रूल ये कहता है राइट द नंबर एक्सेप्ट बार एंड डेसिमल, राइट द नंबर एक्सेप्ट बार एंड डेसिमल, वो नंबर लिख लीजिए, ठीक है। सबट्रैक्ट नॉट रिपीटिंग पार्ट, स्टेप 1 स्टेप 2, सबट्रैक्ट नॉन रिपीटिंग पार्ट, जो पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है उसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका न्यूमरेटर में लिखना है। मतलब अगर 1.23 है और ये ऐसा दिया हुआ है, या फिर 1.24 है और ये ऐसा दिया हुआ है, तो मैं पूरा नंबर लिखूंगा 124 माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट, ये मेरा न्यूमरेटर होगा, यही तो कह रहा हूं। और डिनोमिनेटर का रूल ये कहेगा, डिनोमिनेटर का रूल ये कहेगा जितने रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख दो, राइट एज मैनी 9 एज रिपीटिंग, एज मैनी 9 एज रिपीटिंग, जैसे मतलब यहां पे एक ही रिपीट हो रहा है तो मैं एक ही 9 लिख दूंगा। उसके बाद राइट एज मैनी 0 आफ्टर 9, एज मैनी 0 आफ्टर 9 विच आर आफ्टर डेसिमल्स। मतलब 9 के बाद जितने भी नंबर्स दिए हैं, जितने डिजिट्स हैं, एज मैनी 0 आफ्टर 9 विच आर आफ्टर डेसिमल, विच आर नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं। अब सपोज यहां पे एक डिजिट है तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं होगा तो हम लिखेंगे ही नहीं कुछ भी, एक डिजिट है तो हम ये 10 लिखेंगे। और सपोज अगर इसकी जगह ये होता 1.224 होता सपोज, तो आप इसको क्या लिखते 1224 माइनस 122, न्यूमरेटर का रूल 1224 माइनस 122 अपॉन, इसके लिए हम लिखेंगे 9, और जो नॉन रिपीटिंग है ये हम लिख देंगे 00, 2 डिजिट्स हैं 2 0 लिख देंगे, सिंपल है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हमने पढ़ा था, परफेक्ट नंबर भी पढ़ा था। परफेक्ट नंबर आपको याद होगा जहाँ पे जो नंबर्स का फैक्टर्स का जो सम है वो उसका डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 6, इसके फैक्टर क्या क्या हैं 1 2 3 एंड 6, मतलब इसका जो सम होगा इसका डबल हो जाएगा। या फिर दूसरे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं उस नंबर का जो फैक्टर, मतलब इस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स हैं इसका सम इसके बराबर होगा, जो भी है वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। एक टर्म और आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है जैसे कि आपका दिया है 1 1/2, ये मिक्स है 3 2/5, इसका सीधा सा मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1/2 भी लिख सकता हूँ, ये इसका मतलब ये भी होता है। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे कन्वर्ट करना है एक फ्रैक्शन में प्रॉपर, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको ऐड करूँगा, तो 2 1 जा 2 + 1, 2 1 जा 2 इज 2 + 1 इज 3 अपॉन, और डिनोमिनेटर ये लिख दूंगा। मतलब यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा और फिर उसके बाद इसको ऐड करूँगा ऊपर लिखने के लिए, तो मतलब 5 3 जा 15 + 2, 5 3 जा 15 + 2 17/5 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये होता है मिक्स्ड नंबर, मतलब एक पोर्शन जो होता है ये आपका होल नंबर होता है और एक पोर्शन जो होता है वो आपका फ्रैक्शन होता है। एक पोर्शन होल नंबर होता है और एक पोर्शन आपका होल नंबर होता है। इसके बाद कुछ ऑपरेशंस हैं ऑन नंबर्स,
जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये फिर दब गया मेरे से, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। चलो ओके, ये आपको आ गया समझ में। अब इसके बाद ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, क्योंकि इसका रेगुलर यूज होता आया है तो हम इसको वो चीज़ कर लेंगे। एक चीज़ आप समझ लीजिए, पहली चीज़, अक्सर आप ऐसे नंबर्स देखते होंगे लाइक लेट्स से ए दिया हुआ है और मुझे अगर ए से ए को मल्टीप्लाई करना है, ए दिया हुआ है और मुझे अगर ए से ए को मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको लिख देता हूँ ए की पावर 2। यही मतलब होता है। मेरे को ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ए नीचे लिख देता हूँ और जितनी बार इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं ए की को आपस में ए इंटू ए गुड़े ए, ये मैं आपस में सपोज m टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m। तो ये जो नंबर है ए की पावर m, जहाँ पे वो जितनी बार मल्टीप्लाई होते हैं, इस पर कुछ रूल्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया ए इज आपका बेस है और m क्या हो गया, इसको आप पावर भी कहते हैं, इसको आप इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जो कह लो। कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ और समझ लेना यहाँ पे, उस रूल्स को बताने से पहले कि a की पावर n इज नॉट द सेम एज n की पावर a। इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब है कि a आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका मतलब है जो n है वो आपस में a टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि सपोज a की वैल्यू 2 थी और 3 की पावर a की वैल्यू 2 थी और इसकी पावर हमने 3 करना था और यहाँ पे 3 था, n की पावर वैल्यू हमने ली और a की पावर 2, a की वैल्यू 2 थी और n की पावर 3 थी, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 8, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 9। तो ये सेम नहीं होता है। अब आते हैं हम कुछ रूल्स, क्योंकि ये अक्सर यूज होते रहेंगे इसलिए आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। पहली चीज, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m a की पावर m प्लस n, मतलब a की पावर m होगा इंटू a की पावर n होगा तो a की पावर m प्लस n होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर कि 2 की पावर 3 दिया हुआ है इंटू 2 की पावर 5 दिया हुआ है तो मैं सीधे लिख सकता हूं कि इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस 5 विच इज 2 की पावर 8। दूसरा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n और a की पावर m डिवीजन वाला ये बना देते हैं a की पावर m, ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात तो एक ही है। इसका सीधा सा मतलब होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें, मतलब अगर 2 की पावर 5 है इट इज़ डिवाइडेड बाई, या फिर 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है तो इसका वैल्यू आएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 विच इज़ 2 स्क्वायर विच इज़ 4। ये आप लिखते जाएगा, दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2। एक और रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सेज दैट a की पावर m, a की पावर m ब्रैकेट की पावर n, a की पावर m ब्रैकेट टू द पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m गुणे n, जिसको मैं लिख सकता हूं a की पावर mn। mn लिखा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं a की पावर n इंटू m, चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, मतलब
आप इसको ये कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर सपोज 3 और ये है 15, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 की पावर 15 के बाद 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि a की पावर अगर माइनस में दी हुई -1, तो मेरे को अपना काम आसान बनाने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव कर दूँ, तो मैं इसको लिख के मतलब डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा और a की पावर n लिख सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल a की पावर 2 की पावर -3 है, नहीं समझ में आया तो हम इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 3 और वो सीधे निकल के आ जाएगा 8। रूल नंबर 5 मेरे से ये कहता है कि a की पावर, a कितना भी बड़ा नंबर हो, इसका पावर अगर मैं 0 लूंगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। a की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, एक और रूल है, रूल 6 मुझसे ये कहता है कि -1 अगर मेरे पास दिया हुआ है, मेरे पास -1 दिया हुआ है और मैं इसकी पावर m कर देता हूं, तो अगर m इज इक्वल टू ऑड, अगर m इज इक्वल टू ऑड होगा, देन -1 की पावर m इज ऑलवेज इक्वल टू -1। -1 की पावर m दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि m इज एन ऑड नंबर, तो m इज एन ऑड नंबर, तो ये हमेशा -1 के बराबर होगा। ठीक है, एंड m इज एन इवन नंबर, m इज एन इवन नंबर, देन -1 की पावर m इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर ऑड है तो फिर आपका ये ऑड होगा, -1 होगा, इवन है तो ये इवन होगा। एक बार आप इसे देख लीजिए, रूल नंबर 7। ठीक है, ये समझ में आया। एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है, अब देखो यहां पे जो मैंने अभी तक बताया, यहां पे आपका बेस, ये बेस हर जगह सेम था, बेस लॉ चेंज कर देते हैं। तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि a की पावर n इंटू b की पावर n। मैंने क्या किया इस बार, पिछली बार मैंने पावर्स चेंज की थी, इस बार मैंने बेसिस चेंज कर दिए। अगर ऐसा हुआ लेकिन पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो मैं इसको लिख के सकता हूं a गुणे b की पावर n, दैट इज ab पावर n ब्रैकेट। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि 2 की पावर सपोज कीजिए 3 है, इनटू सपोज कीजिए 3 की पावर 3 है, ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16 और 5 216। लेकिन मेरा ये करने का मन नहीं था, मैंने क्या बोला, इसको मैं क्या करूंगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा 6 की पावर 3 और 6 का क्यूब भी 216 होता है, सेम। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 ये मेरे से कहता है, और ये चीज आपको मैं बता दूं जगह जगह यूज होगी, जगह जगह आप, तो रूल नंबर 8 ये कहता है कि a की पावर है n, b की पावर है n, c की पावर है n, और जितने भी आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर पावर सेम है तो आप उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और की पावर n लिख सकते हो। ये था आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 मेरे से क्या कहता है, रूल नंबर 9 मेरे से ये कहता है, अब सेम चीज a की पावर n है अपॉन b की पावर n है, तो इसको मैं सीधे लिख सकता हूं, अगर मेरे को अलग अलग वो दिया हुआ है तो मैं इसको a बाई बी की पावर n भी कर सकता हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि सपोज मेरे पास 4 की पावर 2 दिया हुआ है और मेरे को इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसको 4/2 की पावर स्क्वायर कर सकता हूँ और ये निकल के आएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। और इसको आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो 16/4 इट इज अगेन ऑल्सो 4। ठीक है। एक और चीज आती है बॉडमास रूल। बॉडमास रूल का सिंपल सा मतलब ये है, बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ठीक है, ओ का मतलब हो गया ऑर्डर और पावर, ठीक है, और रूट, जो उसका ऑर्डर है उसकी पावर है या रूट है। डी का मतलब हो गया डिवीजन, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब हो गया एडिशन, एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। तो मतलब मेरे पास कभी एक ऐसा नंबर दिया, मेरा अगर मेरे पास एक दिया हुआ है कि भाई मेरे को एक पेचीदा कैलकुलेशन दी हुई है, तो मैं इस स्टेप को फॉलो करूँगा। मैं पहले ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करूँगा, फिर ऑर्डर वाली चीज़ें सॉल्व करूँगा, फिर डिवीजन वाली चीज़ें सॉल्व करूँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें करूँगा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव लेट्स से 36 माइनस 6 इंटू 3, और इसमें मैं क्या इंक्लूड कर लूँ, +2 स्क्वायर लेट्स से -3 + 5, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो मेरा रूल मेरे से ये कह रहा था कि मेरे को सीक्वेंस वाइज चलने का है, तो मैं पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करूंगा। तो स्टेप 1 में मैं सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करूंगा, जो कि ये है, और मैं इसे लिख दूंगा 8। ये था मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 कह रहा था मेरे को ऑर्डर वाली चीज़ करनी है। ऑर्डर वाली मतलब ये पावर वाली चीज़। तो स्टेप 2 ये था, और मैं इसको लिख दूंगा 4। ठीक। स्टेप 3 क्या कह रहा था, डिवीजन करना है मेरे को। अभी यहां पे डिवीजन नहीं है, तो मैं डिवीजन के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन नहीं दिया हुआ है। अगला था मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या कहूँगा, मल्टीप्लिकेशन यही दिया हुआ है। तो अब जो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो मेरा यहाँ पे थर्ड स्टेप में आएगा, ये हो जाएगा 18 लिख दूंगा। ठीक है। तो अभी तक मैं कहाँ तक पहुँचा, 36 - 18 + 4 - 8, यहाँ तक पहुँच गया मैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे को एडिशन करना है। ठीक है। 36 और 4 आप इसको ऐड कर सकते हैं। 36 4 कितना होगा, 40। ओके। और -18 और -8 इसको हम ऐड करेंगे, तो ये निकल के आएगा -26, और फिर लास्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट इज़ 14। 14 निकल के आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है, लेकिन अगर मैं अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी और पेचीदा बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। और मैं अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। अब क्या करोगे, तो मैं फिर वही रूल फॉलो करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट किया और मैंने इसको लिख दिया 8। दूसरा मेरे से क्या था, ऑर्डर, मैंने ऑर्डर पे गए, इसको लिख दिया 4। तीसरा मेरे से कह रहा था, अब ये लिखते चले जाएंगे, मतलब ये तो मैं एक स्टेप में लिख रहा हूं, उसके बाद आप ये लिख दोगे, पहले आप -8 कर दोगे, फिर आप 4 लिख दोगे, वो अगला स्टेप लिखते जाओगे। मैं सारे स्टेप्स एक में कर रहा हूं। मतलब आप इसको बेसिकली स्टेप 2 यहां पे लिखोगे, 36 / 6 × 3 + 2 स्क्वायर -8। पहले ये करोगे क्योंकि आपने ब्रैकेट लिखा है। इसके बाद आप लिखोगे 36 / 6 × 3 + 4 - 8। थर्ड स्टेप ये होगा। तो बेसिकली 1 बाय 1 चल रहे हैं, हम एक में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद मेरा अगला रूल बोलता था कि मेरे को डिवाइड करना है। यहां पे लिखा है, देखो मल्टीप्लाई भी है, क्या करोगे, क्योंकि मेरा रूल कहता है मेरे को पहले डिवाइड करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, और डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 6। अब इस डिवीजन को
के बाद मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 आया और मल्टीप्लीकेशन ये है, तो मैं क्या करूंगा 6 इंटू 3 करूंगा, 6 इंटू 3 ये आएगा 18। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये फिलहाल अब बचा जो 18 बचा प्लस 4 माइनस 8 ये बचा। उसके बाद प्लस करूंगा 18 4 22 माइनस 8 माइनस कर दिया, उत्तर निकल के आ गया आपका 14। तो आज क्लास ऑल्दो थोड़ी लंबी हो गई एंड मेरा पर्पस था आपको जितनी भी नंबर सिस्टम की जो थ्योरी वाइज है मैं मोर और लेस कवर कर दूं, इसलिए मैंने थोड़ी सी सारी चीज़ें एक वीडियो में डाल दी है ताकि हम रैपअप कर सकें नंबर सिस्टम को जल्दी से। इसके बाद अगली क्लास में ये देखिए क्वेश्चंस हैं यूपीएससी की, जो इन सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई उसका एप्लीकेशन लाइक सीसेट 2020, सीडीएस के क्वेश्चंस भी मैंने कुछ उठाए हैं क्योंकि यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चंस का जो एप्लीकेशन है कई बार रिपीट हो जाता है, कभी कभी सिमिलर भी रिपीट हो सकता है। ये सीसेट 2020 का क्वेश्चन लाइक ये सीसेट 2023 का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चंस कितने आसान हैं अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और हम पाएंगे कि आज हमने जो कुछ पढ़ा ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन था इसे दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे अगली वाली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। ये एचसीएफ का क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और जो भी लोग इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश, जहाँ पे मैं सीसेट फ्री प्रोग्राम रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ यूट्यूब पे। जो नोटिफिकेशन है आपको मेनली मिलती है आपकी टेलीग्राम पे, और हमारी वेबसाइट है csctopper.com जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस इनिशिएटिव को स्प्रेड करें, ये इनिशिएटिव आपके लिए है। और एक चीज़ बताएं, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाएंगे, जो दूर दराज गाँव में बच्चा बैठा है जो महंगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकता, वो इस वीडियो को देख के चीज़ों को ख़त्म कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कीजिएगा ताकि आपकी कोई और क्लास ना छूटे। सो थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह, योर मेंटर फॉर दिस सीसेट बैच। थैंक यू।